हेलो दोस्तों, मार्केट माइंड्स ट्रेडिंग जर्नी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज भी मैं आपके साथ अपने ट्रेड्स शेयर करूंगा जैसा कि मैंने आपसे कहा रखा है। आज मेरे ट्रेड्स अच्छे पड़े। 2 दिन से मेरे ट्रेड अच्छे पड़ रहे थे, पर मैं रिस्क टू रिवार्ड कैप्चर नहीं कर पा रहा था। हालांकि आज भी मैं एक ट्रैप में थोड़ा सा पुल बैक में फंसा और अपने रिस्क टू रिवार्ड को मैनेज नहीं कर पाया। जो हम सभी नए ट्रेडर्स की कहानी यही होती है कि हम पुल बैक नहीं झेल पाते हैं। पर मैं अब आगे प्रयास करूंगा, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं आपसे कि मैं आगे प्रयास करूंगा कि मैं इन पुलबैक को झेलूं और या तो एसएल और या तो टारगेट इसी पर फोकस करूं। उसका एक सिंपल सा रूल है कि अगर 15 मिनट की कैंडल का जिस हम ट्रेड ले रहे हैं अगर वो हमारे पक्ष में चल रहा हो और 15 मिनट के कैंडल का अगर हाई ब्रेक नहीं हो रहा हो, अगर लोअर साइड का हम ट्रेड लिए हैं, शॉर्ट किए हैं किसी पोजीशन को और एक कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो वहां तक हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगर एक भी कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है तो हम तुरंत अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। इसी को लेकर मैं अपने अब आगे ट्रेड्स करूंगा। ये यही साइकोलॉजी मैं डेवलप कर रहा हूं। आइए थोड़ा सा मैं आपको अपने ट्रेड्स दिखा देता हूं। अभी आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको चार्ट पे दिखा दूं, आज मार्केट ओपन हुआ और ओपनिंग से जब भी मार्केट खुला, ओपनिंग में एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाया, मार्केट ऊपर गया। और आप देखेंगे तो प्रीवियस डे में वहीं पर इसका एक हाई का डे हाई का स्विंग था, जिससे मार्केट बार बार 2 बार रिजेक्शन ले चुका था। मैं पिछले दिन थोड़ी सी मेरी मिस्टेक थी, एक मैंने गलत ट्रेड एग्जीक्यूट किया जिसमें मुझे 500 का लॉस हुआ था। उसके बाद मैं इस इन्वर्टेड हैमर पे भी एक ट्रेड किया, जो अभी मैं आपको पीएनएल में दिखा दूंगा। पर यहाँ पर ये जब पुल बैक आया, इसको मैं झेल चुका था और मेरी एंट्री कहीं ना कहीं इसी इन्वर्टेड हैमर के लो ब्रेक होने पर, ये जो आपको इन्वर्टेड जो आपको ये वाली इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिख रही है, इसी पर उसी के करीब करीब ये वैसी ही कैंडल है, वो इसी पर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। लेकिन पुल बैक थोड़ा सा आया, मैं झेला, मेरा लॉस एक ट्रेड में 500 हो चुका था, दूसरे ट्रेड में वो 1000 तक लॉस चला गया था। 1200 अगर वो गया रहता तो मैं पोजीशन को अपने एग्जिट कर दिया रहता और इस कैंडल के हाई का मैंने एसएल रखा था। फिर ये ट्रेड नीचे आने लगा, जैसे ये कॉस्ट टू कॉस्ट पहुंचा, मतलब वो कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया था। मेरे सारे जो प्रीवियस लॉस थे 500 के, वो भी कवर अप हो चुके थे। पर मैंने पोजीशन को वहां भी एग्जिट नहीं किया। एग्जिट ना करने का रिस्क टू रिवार्ड का मेरा चैलेंज था कि मुझे रिस्क टू रिवार्ड के अनुसार ही काम करना है। और पोजीशन जब यहाँ पर आई तो इसमें मैंने ट्रेड को नहीं एग्जिट किया, पर यहाँ से जब फिर ये पुल बैक आया उस टाइम मुझे एग्जिट करना पड़ा। मैंने ये सोचा, ये कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी थी और मेरे दिमाग में अब ये चल रहा था कि लग रहा है मार्केट ट्रैप कर रहा है, क्योंकि बुलिश में है, 9 ईएमए के ऊपर है, और उसी को लेके मैंने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। लेकिन फिर भी मैं वो उस जो सेकंड ट्रेड था वो आप न्यूट्रल कह सकते हैं, उसमें मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट था। तो उस 100 रुपए के प्रॉफिट और ब्रोकरेज को लेके मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गया वहां से। आज का ट्रेड मार्केट खुलता है और एक काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनाता है, अपना हाई भी ब्रेक करता है, पर ये एक ट्रैप जोन था। क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेलिंग जोन था, जिससे मार्केट कल के डेट में यहाँ से रिवर्सल 2 बार कर चुका था। और जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करता, जब तक इस स्विंग को, जो आप एक रेजिस्टेंस एरिया कहते हैं, इसको अगर ब्रेक नहीं करता, तब तक आपको ऊपर का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और मैं चाहता तो यहाँ भी ट्रेड ले सकता था डे स्विंग का, लेकिन मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ। मेरी रिसर्च चल रही है कि प्रीवियस डे स्विंग पे जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो कितने ट्रेड सही बैठ रहे हैं, कितने गलत, तो उसको लेकर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर मैं आपको 3 मिनट में दिखाऊंगा कि इस बुलिश के बाद जब ये रिवर्सल बनने लगा, तो मैं ये समझ चुका था कि ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक स्विंग यहाँ पर मुझे मिल रहा है, तो 2 स्विंग को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन तैयार होते हुए मुझे दिख रही थी। और इसी पर मैंने ट्रेड लेना शुरू किया। 3 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी एंट्री कहाँ थी। अब यहाँ पर आप मार्केट को देख सकते हैं, यहाँ पर इसने शुरू में ही ये 9 बजे से ये कैंडल चली, जब यहाँ पर अपने स्विंग पर आई, मैंने स्विंग को पीछे से शिफ्ट किया है इस मार्केट के अकॉर्डिंग। आप पिछले में देखेंगे तो स्विंग थोड़ा ऊपर दिखेगा। यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनाया, तो यहाँ पर मुझे ये लगा कि अब ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और 3 मिनट में भी अगर आप कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है करीब करीब यहाँ पे, और इसी के बाद मार्केट फिर से रिवर्सल दिखाया है। यहाँ पर मेरी एक पोजीशन बनती है 10:33 पर, और मैं
इसको तब तक होल्ड करता हूं जब तक मेरा प्रॉफिट 1200 पहुंच गया। और हेजिंग के साथ मैंने एक पोजीशन को शॉर्ट की, जैसा कि मैं आपको अभी अपनी पोजीशन से दिखा दूं। ऑर्डर सेक्शन में हम चलते हैं। पोजीशन में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 25,200 की 50 की कॉल को सेल किया हुआ था और इस पोजीशन में 1053 का प्रॉफिट दिखा रहा है और हेजिंग में 258 रुपए का लॉस दिखा रहा है। तो टोटल मेरा प्रॉफिट रहा 800 का। ये प्रॉफिट 1015 पहुंच चुका था, हेजिंग वेजिंग का सब काट के। वहां से मार्केट जब रिवर्सल ले रहा था, आप 15 मिनट पर देखेंगे 50 SMA जो होता है, यहाँ से मार्केट एक बार पुल बैक लिया और फिर यहाँ भी देखेंगे कि इस कैंडल पे मैंने एग्जिट किया था। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर एक बार यहाँ से रिजेक्शन, फिर दूसरी बार, और बैंक निफ्टी भी डे लो पर होल्ड कर रहा था और अप साइड में मूवमेंट ला रहा था। तो इसीलिए मुझे ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा। और आप देख सकते हैं 9 और 20 AM में मुझे ये रिवर्सल दिखा रही थी, पर इस पुलबैक को मैं नहीं झेल पाया। पर मेरा प्लान ये रहना चाहिए था कि जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, मतलब अगर यहाँ पर इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, इस कैंडल का, तभी मुझे प्राइस को एग्जिट करना चाहिए था। और वहीं पर थोड़ा सा मैं ट्रैप हुआ और ये कह लीजिए कि एक साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर ये इस हाई को भी ये ब्रेक कर देता मार्केट, तो मैं अपना ट्रेड अगर बाहर कर देता या एग्जिट कर देता, तब मेरा रिस्क मैनेजमेंट, या आप ये कह लें कि एक रिवर्सल का संकेत हम मान सकते थे। लेकिन 3 मिनट पर इसी पर जब ये 15 SMA को बार बार दूसरी बार सपोर्ट लेने लगा और फर्स्ट कैंडल जो थी, डे की फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की, वो बहुत बुलिश बनी थी और इसी पर उसने सपोर्ट दिखाया था। इसी को लेके मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया और कल के आप लॉस को कह सकते हैं कि आज मैंने रिकवर किया है। तो ये एक छोटा सा मेरा ट्रेड था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं और भी काफी चीजें, मैं कैसे हेजिंग करता हूँ, कैसे पोजीशन और रिवर्सल ट्रेड, आप देखिए मार्केट बुलिश है, बुलिश मार्केट में एक रिवर्सल को आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आप एक ऊपर के स्विंग को पकड़ के, प्रीवियस डे के स्विंग को पकड़ के आप समझ सकते हैं कि मार्केट जब उसको ऊपर नहीं जाना था, एक बहुत बड़ी कैंडल बनाया, हाई ब्रेक किया। और इस टाइम आप देखेंगे जो सबसे जरूरी चीज है, बैंक निफ्टी डे लो पे काम कर रहा था। निफ्टी की डायरेक्शन अलग थी, निफ्टी उस समय ऊपर चल रहा था और हाई ब्रेक कर रहा था, और उस वक्त बैंक निफ्टी अपने डे लो पर कारोबार कर रहा था, अर्थात वो डे के लो को ब्रेक कर चुका था। तो मुझे पूरी तरह से अनुमान हो गया था कि अगर बैंक निफ्टी अपना डे लो क्रॉस कर रहा है तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी उसे फॉलो करेगा। अगर नहीं भी फॉलो करता है तो यहाँ से बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। और इन्वर्टेड हैमर का मैंने हाई रख लिया, इन्वर्टेड हैमर के हाई को मैंने अपना SL प्लान कर लिया था। इसी में आप इस ट्रेड में देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो मैं 25,200 के करीब, 210 के करीब मैंने अपना 30 या 35 पॉइंट का SL प्लान किया था। यही एक छोटा सा मेरा ट्रेड था। उम्मीद है मार्केट माइंड्स ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी जब आप इसको शुरू से देखेंगे। आगे आने वाले समय में मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आप अगर सीख रहे हैं तो मुझे भी आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मैं भी आपके चैनल पे पहुंचूंगा, चीज़ों को देखूंगा कि आप कैसे ट्रेड करते हैं। मेरी सारी पोजीशन हेजिंग की है, मैं बाइंग छोड़ के पोजीशन को शॉर्ट करता हूं। मैंने आज एक कॉल को शॉर्ट की जिसकी पोजीशन और PNL मैं दिखा चुका हूं। धन्यवाद।